नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक मंत्र प्रस्तुत करेंगे। एक ऐसा विशेष मंत्र जिसे कोई भी वनस्पति, विशेष तौर से कोई भी औषधि ग्रहण करते समय आपको पढ़ना चाहिए। हम किसी भी प्रकार की औषधि का सेवन करें, उसके अंदर एक प्रकार की ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करके उस कमी की पूर्ति करती है जिसके द्वारा हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हुआ है, चाहे वो किसी तत्व की कमी से हुआ हो। वो तत्व हम उन वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं जो उस रोग में औषधि का काम करती हैं। तो ये ऊर्जा केवल हमारे भीतर ही नहीं है, ये ऊर्जा इस संपूर्ण ब्रह्मांड जगत में है, वनस्पतियों में है, पशु पक्षियों में है। यानी जो भी पदार्थ है उसमें एक प्रकार की ऊर्जा है। आप कोई पत्थर ले लें, जैसे शिलाजीत का सेवन किया जाता है, वो भी एक प्रकार का पत्थर ही है। यानी आप एक टुकड़े, पत्थर के टुकड़े से लेकर के संपूर्ण वनस्पति जगत तक जहाँ भी दृष्टिपात करेंगे, आपको ज्ञात होगा कि एक प्रकार की ईश्वरीय ऊर्जा इन सभी पदार्थों में है। तो हम जब रोगी होते हैं तो किसी विशेष रोग के लिए किसी विशेष औषधि का सेवन करते हैं, विशेष वनस्पति का सेवन करते हैं, तो क्यों स्वस्थ हो जाते हैं, कैसे स्वस्थ हो जाते हैं? कारण कि उस वनस्पति की जो ऊर्जा थी वो हमारे भीतर प्रवेश कर गई और जो ऊर्जा हमारे भीतर हमें चाहिए थी, हम में जिसकी कमी थी, वो तत्व हमने उस वनस्पति के सेवन से, उस औषधि के सेवन से पूरा कर लिया। तो प्राचीन भारत में इन सब बातों पर विशेष शोध किया जाता था और उसी का परिणाम है कि आज हमारे समक्ष पूरा एक वेद हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर उपलब्ध है और वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद में वनस्पतियों के सूक्ष्म निरीक्षण किए गए, एक एक वनस्पति का बहुत डिटेल में अध्ययन किया गया और वो वनस्पति किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करती है, किस प्रकार से हमें ऊर्जा देती है, किस किस प्रकार के रोगों को कौन कौन से प्रकार की वनस्पतियां नष्ट करती हैं, उसको कई भागों में बांटकर, रोगानुसार कई भागों में बांटकर प्रस्तुत किया गया। तो आज भी आयुर्वेद का डंका पूरे विश्व में बजता है। आयुर्वेद के जो संस्कृत के मूल ग्रंथ हैं, उन सब का लगभग सभी यूरोपीय और अंग्रेजी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। विश्व की लगभग समस्त बड़ी लाइब्रेरीज में आज आयुर्वेद की जो मूल पुस्तकें हैं उनकी अपनी भाषा में अनुवाद हो चुका है, चाहे वो जापानी हो, चाहे जर्मन हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे इटालियन हो, चाहे स्पेनिश हो। तो आज का जो अंक रहेगा वो इसी बात को समर्पित रहेगा कि जब हम किसी वनस्पति को ग्रहण करते हैं, जब हम किसी औषधि को खाते हैं, तब हमें किस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसके संबंध में आयुर्वेद बहुत कुछ कहता है। पर आज हमें एक ऐसा श्लोक आपसे शेयर करना है जो आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें और इसके लाभ को अनुभव करें। तो जब भी कोई औषधि का सेवन करें, जब भी किसी औषधि को आप चुनने जाएं, तोड़ने जाएं, किसी पौधे का कोई भाग जो आप ग्रहण करना चाहें, चाहे वो पत्ती हो, चाहे पुष्प हो, चाहे उसकी छाल हो, तब आपको ये मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। मंत्र जब आप इसको सेवन करें तब पढ़ना चाहिए और आपको आज्ञा लेनी चाहिए पहले उस पौधे से जिसका आप कोई पार्ट ले रहे हैं, चाहे आप उसका पुष्प ले रहे हैं, चाहे आप उसकी पत्ती तोड़ रहे हैं, चाहे आप उसका डंठल तोड़ रहे हैं, तना तोड़ रहे हैं, चाहे आप उसकी छाल ले रहे हैं, चाहे आप उसकी जड़ ले रहे हैं। यानी वनस्पति में, समस्त वनस्पतियों में एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा है, चेतन शक्ति है परमात्मा द्वारा दी हुई, और आप उसको समझते हुए यदि उस वनस्पति का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से उस वनस्पति की ऊर्जा कई गुना होकर के आपको मिलेगी। आप इसके लाभों के विषय में सोच भी नहीं सकते। जिस प्रकार से हम किसी पौधे का सेवन करते हैं, उसके किसी भाग का सेवन करते हैं और हमको उसके लाभ मिलते हैं, अपने दैनिक जीवन में हम
प्रातःकाल से लेकर रात्रि काल तक वनस्पतियों का ही तो सेवन करते हैं। तो जब भी हम किसी वनस्पति को तोड़ने जाएं किसी रोग विशेष के उपचार के लिए, तब इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब हम इस वनस्पति को ग्रहण करें तब हमें ये मंत्र बोलना है जो हम बताने जा रहे हैं। इस मंत्र के प्रभाव से वो वनस्पति अपनी ऊर्जाओं को इस प्रकार से आपके शरीर में विकिरित करेगी कि आपको कई गुना लाभ होगा, शीघ्र लाभ होगा इस मंत्र के उच्चारण से, क्योंकि इस मंत्र की शक्ति भी अपना कार्य करेगी और जो औषधि आप ग्रहण कर रहे हैं वो तो अपना कार्य करेगी ही। तो जब भी किसी वृक्ष को किसी रोग के उपचार के लिए आप सेवन करें, उससे पहले जब आप उसे तोड़ें तो उस वृक्ष के आगे निवेदन करें कि हे वृक्ष या हे पौधे, जो भी वो उसका नाम हो, मैं आपसे अपने रोग उपचार हेतु यह आपके जो आपके शरीर का ये भाग है, यानी जैसे पत्र है या पुष्प है या तना है या जड़ है या छाल है, तो आप उनसे निवेदन करिए कि मैं अपने रोग की शांति के लिए आपके इस भाग को तोड़ रहा हूँ। आप कृपा करके मुझसे प्रसन्न हो और मेरे रोग को नष्ट करें। ऐसी भावना करके ही आप किसी भी पौधे का वो भाग तोड़िए जो आप अपने रोग के उपचार के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। तब वो पौधा या पुष्प, उसमें जो छुपी हुई शक्ति है वो आपको शीघ्र लाभ देगी और आशा से अनुकूल नहीं बल्कि आशा से कई गुना अधिक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो ऐसी है ये भावना की शक्ति जब आप अपने रोग की निवृत्ति के लिए किसी पौधे या किसी पेड़ के किसी भाग का सेवन करते हैं। तो अब उस मंत्र पर आ जाते हैं जो आपको औषधि ग्रहण करते समय बोलना है। ये तो हुई प्रक्रिया जब आप पौधे का वो भाग ले रहे हैं जो आपको रोग मुक्त करेगा। अब ये है कि आप किसी भी प्रकार की औषधि ले रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट पौधे से नहीं ले रहे हैं तोड़ करके, तो आप बाजार से खरीद कर उसको ला रहे हैं। तो उस स्थिति में आपको जब भी औषधि खाएं तो उस समय इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ये मंत्र उस औषधि की शक्ति को कई गुना बढ़ाने वाला है। इसका मूल स्रोत हमें पता नहीं, जिनको पता हो वो कमेंट्स करके बताएं कि ये श्लोक लिया कहाँ से गया है। तो श्लोक है, आयुर्बलम यशोवर्चः प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्मा प्रज्ञांच मेधाश्च त्वं न देहि वनस्पते। फिर से पढ़ लेते हैं इसको एक बार। आयुर्बलम यशोवर्चः प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्मा प्रज्ञांच मेधाश्च त्वं न देहि वनस्पते। त्वं नो देहि वनस्पते। तो इसमें कहा गया है कि हे वनस्पति, आप मुझे, अब यहाँ एक और विशिष्ट बात है, इस मंत्र का कितना अधिक प्रभाव है कि यहाँ सिर्फ अपनी रोग मुक्ति की कामना नहीं की गई है उस पौधे से, उस औषधि से, उस मेडिसिन से जिसको आप ग्रहण कर रहे हो, बल्कि यहाँ आयु, बल, यश, प्रजा, पशु, रक्षा, प्रज्ञा, उत्तम बुद्धि, मेधा, स्मरण शक्ति, इन सब चीज़ों की भी याचना की गई है उस वनस्पति से जिसको आप अपने शरीर में प्रवेश कराने जा रहे हो। तो जो औषधि, जो मेडिसिन आप खाने जा रहे हो, उससे इतनी प्रकार की याचना की गई है। मुझे आयु, दीर्घायु मिले, मुझे बल मिले, मुझे यश मिले, मुझे पशु, प्रजा, धन, स्मरण शक्ति, ये सब प्राप्त हों। तो ये वनस्पति से प्रार्थना की गई है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि वनस्पतियों में अपनी एक ऊर्जा है, उनका एक अपना आभा मंडल है। तो ये प्रार्थना यदि करेंगे किसी भी औषधि का सेवन करने से पहले, किसी भी औषधि को खाने से ठीक पहले, केवल इस मंत्र को पढ़ लेंगे। ये मंत्र आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित भी हो रहा है, तो आपको ज्ञात होगा कि ये औषधि अब पहले से अधिक मेरे शरीर पर प्रभाव कर रही है, मेरे मन पर प्रभाव डाल रही है।
तो एक प्रयास था एक श्लोक को आपके साथ साझा करने का। ये कैसा लगा ये बताइए। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे कोई नया विषय लेकर के, ईश्वर इच्छा से। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।